आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 28 अप्रैल से 4 मई 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते ज़ोहरा बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है और माहौल काफी शदीद और गहरा महसूस हो रहा है। बुर्ज हमल में एक तवील पीछे हटने के बाद मोहब्बत का सैयारा ज़ोहरा आखिरकार इस भारी तवानाई से आज़ाद होकर बुर्ज हमल की मुतहर्रिक दुनिया में कदम रख रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ज़ोहरा आहिस्ता आहिस्ता ज़ोहल से दूर होना शुरू कर देती है, जहां इसने इस्तेहकाम के बारे में सीखा, लेकिन ये नेपच्यून के करीब भी होता जा रहा है, जो इसे बुर्ज हमल के असबाब को याद रखने के लिए नर्म नर्म धकेलता है। ये देखना दिलचस्प है कि एहसासात के मौजू पर उसूलों पर कायम रहने और छोड़ने के दरमियान किस तरह तवाज़ुन कायम किया जाता है। अगर हम बुरूज की हिकमत पर तवज्जो दें तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी अक़दार और मोहब्बत तरक्की कर रही हैं, एक गहरी ज़्यादा रूहानी सतह हासिल कर रही है। मोहब्बत अब ज़्यादा भरपूर हो रही है, ठोस और गैर महसूस दोनों को मिलाकर। ज़ोहरा की ये पोजीशन ज़ोहल और नेपच्यून के दरमियान है और ये 27 अप्रैल को बुर्ज सौर में नए चांद पर खास असर डालेगी, क्योंकि ज़ोहरा का इस चांद से एक मजबूत ताल्लुक है। इस दौरान सूरज खुद को प्लूटो और मरीख के दरमियान एक मुश्किल सूरत-ए-हाल में पाता है, जो एक चैलेंज तो है, लेकिन इसके साथ ही ये मीठे लम्हात को भी और ज्यादा कीमती बना देता है। हम इस मुश्किल वक्त को मोहब्बत के जरिए ही उबूर करेंगे। लड़ाई के बजाय हम अपने दिलों में सुकून तलाश कर सकते हैं, जहां सारा गुस्सा मोहब्बत की ख्वाहिश में बदल जाता है। अपने गहरे एहसासात की तरफ देखते हुए हम उन भारी तवानाइयों की इस लहर से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते आपको ये महसूस हो सकता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं या आपको वो तारीफ नहीं मिल रही जिसके आप वाकई मुस्तहक हैं। बस थोड़ा मोहतात रहें, क्योंकि मुमकिन है कि कोई आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि आपके आसपास कुछ फासले की तवानाई है जो अगले 2 हफ्तों में महसूस हो सकती है। ये एक आर्जी वक्फा लगता है, लेकिन ये आपके लिए आगे बढ़ने और अपनी कुछ परेशानियों को पीछे छोड़ने का मौका भी है। इस हफ्ते सुकून और आराम के लिए कुछ वक्त निकालना ना भूलें, क्योंकि सब्र करना और चीजों को कुदरती तौर पर खिलने देना बहुत जरूरी है। मैं उफुक पर कुछ सफरी मंसूबे भी देख रही हूँ, शायद शहर से बाहर का सफर या तवील फासले का सफर। आप इस हफ्ते बुर्ज दलों के साथ बातचीत करते हुए पाएंगे और ये वाकई एक बेहतरीन वक्त हो सकता है, चाहे आप छुट्टियां गुजारी या सिर्फ आराम करें। चाहे ये जिस्मानी हो या ज़हनी वक्फा, ये आपकी तवानाई में वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। ये हफ्ता तकदीर के बारे में है, ऐसे वाकयात के साथ जो होने वाले हैं। हर एक का अपना रास्ता है और मैं इस वक्त आपकी जिंदगी में किस्मत को एक अहम किरदार अदा करते हुए देख रही हूँ। पैगामात पर नजर रखें, खास तौर पर छोटे छोटे, क्योंकि वो अहम हो सकते हैं। आप मुमकिना तौर पर खुशगवार, ताज़ा और मुहिम जोई महसूस कर रहे होंगे। चाहे आप छुट्टी का मंसूबा बना रहे हों या सिर्फ कुछ वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हों, यह हफ्ता वाकई अच्छा लगता है। कुछ लोग काम में मसरूफ हो सकते हैं और ज्यादा पैसा कमाने पर तवज्जो दे सकते हैं। रास्ते में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको माली फवाइद और कामयाबियां भी मिलेंगी। मैं इस हफ्ते एक जबरदस्त तवानाई महसूस कर रही हूँ और ये आपकी मेहनत पर फख्र करने का एक मौका है। आपके लिए कुछ बोनस या इनामात भी आ सकते हैं। माली इस्तेहकाम की उम्मीदें रोशन हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है। ऐसा लगता है कि आपके पास माइदस टच है, जिसका मतलब है कि अच्छी चीजें आपकी राह में हैं, खास तौर पर माली तौर पर आपकी कोशिशों की बदौलत। मैं देख रही हूँ कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है और आप इस हफ्ते काफी कारोबारी समझदार भी हैं। अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपको कुछ माली मौके तक ले जा सकता है, यहाँ तक कि रूहानी कामों में भी। आपके लिए रूहानियत और मालियात का आपस में जड़ा होना बहुत अच्छा है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों या रूहानी इतिकाफ में शामिल हो रहे हों, ये सब कुछ फायदेमंद लगता है। बस अपने दिल की सुने। याद रखें कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है, इसलिए अपने माली मंसूबों को अपने दिल के करीब रखें।
खतरनाक सरमायाकारी के बारे में भी मोहतात रहें। क्या आपका खानदान आपसे बहुत ज्यादा वक्त मांग रहा है? क्या आपका बास आपको देर तक काम करा रहा है? क्या आप पहले से ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं? अगर आप उन सवालात पर सर हिला रहे हैं तो ये वाज़ेह है कि आपका रिश्ता उन तमाम दबाव के बोझ तले दब रहा है। इस हफ्ते क्यों ना अपनी मोहब्बत की जिंदगी को दोबारा जिंदा करें, इसे अपनी तरजीहात में शामिल करें और अपनी जिनसियत को फलता फूलता देखें। यह हकीकी जज्बाती खुशी हासिल करने का राज है। पीर और मंगल आपकी खुद एतमादी और ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। आप खुद को अपने अहदाफ की तरफ मुतवज्जे करते हुए और हकीकी तरक्की करते हुए पाएंगे। ये एक शानदार एहसास है जब आप अपनी मेहनत का फल देखते हैं, जो इत्मीनान और फख्र का बाइस बनता है। काम पर कुछ मुस्बत तवज्जो मिलने की तवक्को रखें और कौन जानता है आपको थोड़ी हौसला अफजाई या तरक्की भी मिल सकती है। अगर कोई आपकी मेहनत और जोश की कदर नहीं करता तो शायद इसे छोड़ देना ही बेहतर है। अपनी सलाहियतों को गिले लगाएं और जो कुछ आगे है इसके बारे में पुरजोश रहें। बुध से इतवार तक तखय्युल, फिंतासी, हमदर्दी और मिसालियत की लहरों के लिए तैयार हो जाएं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें नुमायां होंगी, खास तौर पर जब बात आर्ट, मौसीकी और शायरी की हो। अगर आप कपड़े और लवाजमात की खरीदारी के लिए निकले हैं तो आपका अंदाज वाकई चमकेगा। ये एक अच्छी किताब फिल्म के साथ आराम करने का बेहतरीन वक्त है, खाबीदा और आरामदेह रवैया अपनाते हुए। और अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो ये एक शानदार लम्हा है किसी ऐसे शख्स की तरफ मुतवज्जे होने का जो आपके साथ रोमानवी, जिनसी और रूहानी तौर पर हम आहंग हो। अगर आप पहले ही किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ मजीद नरमी और मोहब्बत से लुत्फ अंदोज होने की तवक्को रखें। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर यहाँ एक खास तवानाई की लहरें चल रही हैं और मैं इसे पूरी तरह महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपके कंधों से बोझ आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है, जैसे कि एक वक्त में थोड़ी सी राहत मिल रही हो। मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते किसी बुर्ज कौस वाले के साथ बातचीत कर रहे होंगे या किसी ऐसे शख्स के साथ जो इस किस्म की तवानाई को महसूस कर रहा हो। राज वाकई इफ्शा होने वाले हैं तो कुछ नई मालूमात की तवक्को रखें। यह हफ्ता समाजी मुलाकातों के लिए बेहतरीन वक्त लगता है, शायद बारबेक्यू या सिर्फ दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। आपके पास आने वाले बहुत से मौके होंगे और कोई आपको कुछ दिलचस्प इख्तियारात पेश कर सकता है। इस हफ्ते कुछ अचानक तब्दीलियों के लिए भी तैयार रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है इस पर नजर रखें। दाएं बाएं एक और सवाल भी गर्दिश कर रहा है और उसका जवाब नहीं है। आप अपने आप को किसी दूसरे बुर्ज सौर या इसी तरह की खुसूसियात वाले किसी के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके सामने कुछ ताकतवर चैलेंजेस आ रहे हैं। आप किसी ऐसे शख्स के साथ सर झुका सकते हैं जो आपकी तरह ही जिद्दी है। ये जिद बाज औकात कीमती असबाक सिखा सकती है और उग्रचे ताखीर हो सकती है। ये बिलाखिर आपके हक में काम करेगी। इस हफ्ते का मकसद ये है कि आप मौके के लिए हाँ कहीं और उन चीजों के लिए नहीं जो आप नहीं करना चाहते, वरना आपको नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते पैसे और मादी चीजों पर खासी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इस हफ्ते लालच के बारे में मोहतात रहें। आप नहीं चाहेंगे कि लोग आपको कंजूस समझें, ठीक है, लेकिन याद रखें ये तवानाई आपके आसपास के लोगों पर भी असर डाल सकती है। मुझे लगता है कि यह हफ्ता इलाही राबतों के बारे में है, रूहानी इत्तेहाद उरूज पर है। ये आपके किसी खास के साथ ताल्लुक मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। मैं आपके आसपास कुछ रूहानी वाब्स और बहुत सारी मोहब्बत और हिमायत देख रही हूँ, लेकिन ये एक ऐसा हफ्ता भी है जहाँ आपको लचकदार रहने की जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को बहुत ज्यादा न खींचें। अपने मालियात के बारे में सोचें और अपने इख्तियारात को अच्छी तरह से जांचें। एक नई नौकरी या करियर का रास्ता उफुक पर नजर आ रहा है, जो कि एक नई माली शुरुआत की अलामत है। इस हफ्ते तरक्की और इजहार की हुआ में खुशबू है। आप में से कुछ लोगों को जिंदगी में अदम इत्मीनान का एहसास हो सकता है, लेकिन फिक्र न करें, तरक्की हो रही है। ये एक हीरो की कहानी की शुरुआत की तरह लगता है, जहां कुछ नया सामने आ रहा है। खुशहाली आपके आसपास है। याद रखें कि आपको आराम की जरूरत है, क्योंकि चीजें काफी मसरूफ हो सकती है। शायद आप किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोच रहे हों जिसे आपने काफी अरसे से नहीं देखा। ये दोबारा जुड़ने का बेहतरीन मौका है, खास तौर पर अगर आपके कुछ मंसूबे मुलतवी हो गए थे। उसके अलावा इस हफ्ते अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। ऐसा लगता है कि आप बहुत सी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और चीजों को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। रूहानी मुशावरत भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
कुछ तख्लीकी ख्यालात के साथ नए मंसूबे और नए आगाज आपकी राह में है। बस थोड़ा वक्त निकालें, गौर करें और चीज़ों पर नजरसानी करें। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर जब आप अपने सेहतयाबी के सफ़र के बारे में सोचते हैं। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग माजी की यादों में खोए हुए हैं, शायद अच्छे पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं या किसी नुकसान के एहसास से नबर्द आजमा है। आप उन लोगों के बारे में सोच रहे होंगे जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हैं, खास तौर पर उनके बारे में जो गुजर चुके हैं, और आप अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आप में से कुछ अपनी जिंदगी में बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे या शायद किसी बहन भाई या ऐसे शख्स के बारे में जो आपके साथ बड़े हुए, जो अपने गम नुकसान का सामना कर रहे हैं। ये एक खूबसूरत वक्त है पुरानी यादों का, और मैं इस तवानाई को आपके आसपास महसूस कर सकती हूँ। घरेलू महाज पर बहुत कुछ हो रहा है। शायद आपका कोई करीबी शख्स हीरो की तरह सामने आ रहा है, नए मौक़े की तरफ बढ़ रहा है और आपकी जिंदगी में नए लोगों और तजुर्बात को खुश आमदीद कह रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ मामला कर रहे हों जिसका मिजाज कभी हल्का फुल्का होता है, कोई ऐसा शख्स जो कभी गर्म और कभी ठंडा हो या थोड़ा सा गैर फाल जा रहा ना हो। फिजा में एक बागी जज्बा है, लेकिन आपके रास्ते में बहुत सारी खुशियां, मजे और जश्न भी आ रहे हैं। ये हफ्ता वाकई रूहानी ताल्लुकात के बारे में है और कुछ खास रूहानी इत्तेहाद भी बन रहे हैं। अपने आसपास के लालची लोगों और हालात से मोहतात रहें। आपका दिल धड़क रहा है, आपकी मोहब्बत की जिंदगी चमक रही है और आपकी मुस्कुराहट तो वाकई मुताद्दी है। आप अपने आसपास के लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आपकी मुस्बत तवानाई न सिर्फ आपके साथियों बल्कि आपके काम और समाजी हलकों में भी खुशहाली लाती है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। आप उदासी और उन बदमजा सुबहों को अलविदा कह रहे हैं। आप में एक सुपर हीरो की तवानाई है जो किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है, खास तौर पर अपने खास शख्स को तलाश करने की जुस्तजू में दिन के इख्तिताम तक। ये कितना शानदार है। पीर से जुमा तक आप अमन, सुकून, दोस्ती और हमदर्दी की एक लहर की तवक्को कर सकते हैं। ये आपके रोमानवी ताल्लुकात में मोहब्बत और नरमी को बढ़ाने का एक बेहतरीन वक्त है। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते मोहब्बत हुआ में खुशबू बखेर रही है। चाहे आप सच्ची मोहब्बत की तलाश में हो, अपने मौजूदा रिश्ते में गहराई महसूस कर रहे हो, लगता है कि प्यार उरूज पर है। हो सकता है कि आप में से कुछ थोड़ा सा तन्हाई महसूस कर रहे हों, यहाँ तक कि नजरअंदाज होने का एहसास हो, और मुमकिन है कि आपका साथी भी ऐसा ही महसूस कर रहा हो। याद रखें, ये तवानाई दोनों तरफ बहती है, लेकिन फिक्र न करें, आप इस हफ्ते चीजों को दोबारा दुरुस्त करने की राह पर हैं और आप वाकई सही समत में जा रहे हैं। आप रास्ते में कुछ मजबूत जज्बात और वजाहत आने की तवक्को करें, कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ये वक्त है कि आप ताखीर को छोड़ें और अमल करें। इस हफ्ते अपने मिजाज पर ध्यान दें। आसपास कुछ गर्म मिजाज लोग हो सकते हैं या आप खुद को थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने अंदर पैदा होने वाली किसी भी नाराजगी को पहचानें, साथ ही साथ किसी हसद को भी जो पस मंजर में छुपा हो सकता है। खुशखबरी यह है कि इस हफ्ते आपकी एक से ज्यादा ख्वाहिशात पूरी होने का वादा है, जो कि शानदार है। एक मुतहर्रिक तवानाई आपको आगे बढ़ा रही है, इसलिए ज्यादा आराम देना हो, अपने मकासद के लिए कोशिश करते रहें और अपने मेयार को कम न करें। इस हफ्ते आपके पैगामात खास अहमियत रखते हैं और मुमकिन है कि आपके सामने कुछ दिलचस्प सफरी मंसूबे भी हों। अगर आप सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं तो ये लगता है कि आपकी तरक्की हो रही है। कुछ वक्त पहले आप में से कुछ लोग गैर मुतवक्के अखराजात की वजह से माली मसाइल के बारे में फिक्रमंद हो सकते थे, लेकिन अब ये परेशानियां खत्म होती नजर आ रही है। इस्तेहकाम आपकी जानिब बढ़ रहा है और ये वाकई एक खुश आइंद अलामत है। मैं आपके आसपास खुशी और फलाह और बहबूद की एक लहर महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि कामयाबियां और ख्वाब आपके उफक पर है। आपकी तवानाई वाकई मुस्बत है और ये उम्मीद अफजा लग रही है। अगर आपको फौरी तौर पर कुछ वक्त निकालने की जरूरत है तो बेशक करें। आपको आराम करने और खुशी मनाने के लिए कुछ वक्त निकाल कर खुशी मिलेगी। मैं आपके हर काम में चमक देखती हूँ, जो खास तौर पर बच्चों के साथ वक्त गुजारने के हवाले से ज्यादा उम्मीद और खुशी लाता है। हुआ में खुशकिस्मती और खुशहाली का एक एहसास भी है। ये आपके लिए एक शानदार वक्त है। सब कुछ अच्छी तरह से तरतीब में आना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक नया आगाज हो रहा है और मुझे यकीन है कि जो उलझन और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल आप महसूस कर रहे हैं वो जल्द ही वाज़ेह हो जाएगी। अपनी जिबिल्लत पर भरोसा करें। इस हफ्ते आपकी तवानाई खासी मजबूत है। आपके कुछ अहम ख्वाब भी सामने आ सकते हैं, उन्हें लिखना मत भूलें। याद रखें, सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है, इसलिए अपने विजदान की पैरवी करते रहें।
आपके आसपास बहुत सारी रूहानी रहनुमाई मौजूद है और इस हफ्ते आप किसी भी नुकसान से महफूज हैं, जो कि वाकई शानदार है। तो बुर्ज जौज़ा लगता है कि यह हफ्ता ख्वाहिशात की तकमील से भरा हुआ है। जोश, अच्छी खबरें और बहुत से पैगामात हैं जो आपके लिए अहम हो सकते हैं। बस ये याद रखें कि अपने एजाज पर आराम न करें, इस रफ्तार को बरकरार रखें। इस हफ्ते कुछ हैरत अंगेज तब्दीलियों के लिए तैयार हो जाएं। आप आखिरकार अपनी माजी की उम्मीदों के इनामात देखने जा रहे हैं और आपके साथी के लिए आपकी हकीकी निगहदाश्त वाकई नतीजा खेज हो रही है। आपके जज्बाती रवाबित फरोग पा रहे हैं और आपने जिस वफादारी और गर्मजोशी का मुजाहरा किया है, इसने वाकई आपके साथी के दिल को छू लिया है। अब आप एक टीम के तौर पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, मुत्तहिद और खुश इस बात से पूरी तरह आगाह हैं कि आपकी खुशकिस्मती हकीकी है। ये सब तरक्की के बारे में है। पीर से जुमा तक आप अमन, सुकून, दोस्ती और हमदर्दी की लहर की तवक्को कर सकते हैं। ये आपके रोमानवी ताल्लुकात में नरमी और प्यार को फरोग देने का एक शानदार वक्त है। इसके अलावा अगर आप खरीदारी करने के मोड में हैं, तो ये कुछ नए कपड़े, कॉस्मेटिक्स, ज़ेवरात या ऐसी कोई भी चीज़ लेने के लिए बेहतरीन मौका है जो आपके घर और जिंदगी में थोड़ा सा ऐशो आराम का इजाफा करती है। इस वक्त के दौरान खूबसूरती के लिए अपनी फैशन सेंस और मुखों पर भरोसा करें। जैसे ही वीकेंड का आगाज होता है, हफ्ता और इतवार हमें उम्मीद, बसीरत और आगे की सोच की तरफ ले जाते हैं। ये वक्त नए मंसूबे बनाने और मुस्तकबिल की तरफ देखने का बेहतरीन मौका है। नए दोस्त बनाना भी आसान हो जाता है क्योंकि लोग आपकी दोस्ताना और खिली तबीयत की तरफ खींचे चले आते हैं। बातचीत में रवानी आती है और ये सिफारतकारी और हिकमत अमली के लिए एक शानदार वक्त होता है। चाहे आप बहस कर रहे हों, बेहतर सौदों पर बातचीत कर रहे हों, कारोबारी मुआहदों पर दस्तखत कर रहे हों या छुट्टियों या मुहिम जोई की मंसूबाबंदी कर रहे हों, सितारे आपकी कामयाबी की राह हमवार कर रहे हैं। तेज याददाश्त और मजबूत ज़हनी सलाहियतों के साथ आप अपनी पढ़ाई और इम्तिहानात में भी कामयाबी की तवक्को कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 28 अप्रैल से 4 मई के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान लगता है कि आप इस वक्त तवानाई से भरपूर हैं। शायद कुछ पुराने मसाइल दोबारा सर उठा रहे हैं, लेकिन अपनी बसीरत पर भरोसा करें, ये वाकई मजबूत है। आप में से बहुत से लोग इस अंदरूनी आवाज की पैरवी कर रहे हैं, चाहे दूसरे कुछ भी कहें। मैं आपके आसपास की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ और ये वाकई ताकतवर है। मुमकिन है कि आप बुर्ज मीज़ान के साथ कुछ मामलात कर रहे हों और मैं उफ़क़ पर नई शुरुआत की झलक देख रही हूँ। वो परेशानियां और गहरे खौफ जो आपको बोझल कर रहे हैं, वो अब खत्म होने लगे हैं, यहाँ तक कि वो भी जिनका आपने किसी के साथ जिक्र नहीं किया। आपको कुछ मायूसियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब आपको एक नई सफाई का एहसास हो रहा है। शायद अब थोड़ा सा बिखरा हुआ महसूस कर रहे हों, लेकिन फिक्र न करें, आप अपने मकासद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते आपका विजदान आपकी रहनुमाई करेगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई शख्स मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है। वो आपको खाली अल्फाज से तसल्ली देने की कोशिश कर सकते हैं। इस गट एहसास पर भरोसा करें। टीम वर्क आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और आप अपने मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद रख रहे हैं। ये मालियाती तरक्की और तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक शानदार वक्त है। चाहे आप कारोबार की बुनियाद रख रहे हों या बचत कर रहे हों, आप वाकई एक अच्छे मकाम पर हैं। इसके साथ ही अपने करीबी रिश्तों पर भी तवज्जो देना ना भूलें। अगर आपका कोई साथी है तो उनकी तरफ तवज्जो देना इस वक्त बहुत अहम है। आपको कुछ अहम फैसलों का सामना करना पड़ सकता है और पेशा वराना मशवरा लेने का ये बेहतरीन लम्हा है। चाहे वो कानूनी मामलात हों या माली रहनुमाई, किसी माहिर से मशवरा करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। अगर आपका काम अवामी रवाबित से जुड़ा हुआ है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस स्पॉटलाइट के लिए तैयार हैं। अगर आपका काम आपको स्पॉटलाइट में रखता है तो आप खुद को मामूल से ज्यादा पेशकशें करते हुए पाएंगे। मैं समझती हूँ कि तवानाई, टीम वर्क और अवामी ताल्लुकात वाकई तवज्जो का मरकज है। आपके किसी करीबी शख्स के बारे में कुछ खदशात हो सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जो आपके जहन में बहुत ज्यादा है। ये तवानाई भी आती है। गैर मुतवक्के की तवक्को करें, आने वाले वाकयात में एक मोड़ है। उगरचे आप थोड़ा मायूस महसूस कर सकते हैं। याद रखें कि ये सीखे गए कीमती असबाक है। ये अपनी सेहत पर तवज्जो देने का भी वक्त है। आपको अपने आसपास कुछ मामूली बीमारियों और मसाइल का सामना हो सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें। आपकी सेहत और आपकी किसी भी बुरी आदत पर खास तवज्जो दी गई है। मजीद ये कि आपकी शादी और करीबी ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई है और आप अपने आसपास के लोगों और किसी दोस्त की खैरियत के बारे में फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं। आप अवामी नुमाइश इसी तरह के मौके पर लोगों से मिलने का मौका पा सकते हैं।
मैं आपको कुछ बुरी आदत जैसे नशे या जुनूनी ख्यालात से भी मुतासिर होते हुए देखती हूँ जिनके साथ आप लड़ रहे हैं। आपका सामना किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जो काफी जिद्दी है या अपने तरीकों पर कायम है और ऐसा लगता है कि कुछ अहम तब्दीलियां भी करीब है। एक खुशगवार नोट पर दुनिया आपकी सीप है। कामयाबियां और खुशहाली आपके रास्ते में हैं और खुशहाली आपकी दस्तरस में है। आपके पास सफर करने और चीजों को मुनज़्ज़म करने का मंसूबा भी हो सकता है। वाकई कामयाबी का एहसास हुआ में है। बस खानदान की तरफ से कुछ हैरानकुन खबरों और गैर मुतवक्के वाकयात के लिए तैयार रहें जो अचानक सामने आ सकते हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप इस हफ्ते एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ढीले सरों को बांध कर और तरक्की और तौसी को खुश आमदीद कह रहे हैं। आपकी मुवासलात और तख्लीकी सलाहियतें इस वक्त वाकई उरूज पर हैं, जैसे आप नए तरीके तलाश कर रहे हों, पैसा कमाने के गैर मुतवक्के माली मौक़े की तलाश में हो। ये वाकई खुशआइंद लगता है। आपके ज़ाती ताल्लुकात में भी एक ख़ास हम आहंगी है। अपने प्यारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी कितनी कदर करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग महसूस करते हैं कि आप थोड़े बंद हैं और आपके साथ जुड़ना मुश्किल है। याद रखें, आप सिरका के मुकाबले में शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो इसके बारे में मेहरबानी से बात करने का ये बेहतरीन वक्त है। मैं महसूस करती हूँ कि आप एक कायदाना किरदार में कदम रख रहे हैं, ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल बन रहे हैं। आपकी तवानाई और अज़्म आपको अपने मकासद हासिल करने में मदद देगी। आपके अंदर एक खाम जज्बा मौजूद है और आप इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस का सामना करने के काबिल हैं। यह हफ्ता वाकई आगे बढ़ने का है और आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर है। अपने विजदान पर भरोसा करें और मुस्तकबिल के लिए ऐसी चीजें बनाने पर तवज्जो दें जो फायदेमंद होंगी। आप जानते हैं कि आप किस पर एतमाद कर सकते हैं और किस पर नहीं, और ये बेदारी वाकई चमक रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तवज्जो आपके क्रश पर मरकूज है, जो कि आपके एतमाद को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सैयारे इस तरह से तरतीब पा रहे हैं कि ये आपकी समझ बोझ को बढ़ाते हैं और आपको एक मुस्बत माहौल में घेर लेते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी में मसरूफ होने, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और अपनी मुश्तरका जिंदगी को ज्यादा मानी खेज बनाने पर गौर करने की तरगीब दे सकता है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।